Welcome to Campus Prom. Today we are going to Morni Community College, a new dimension in the field of safety education, which is situated in Sherla Tal Morni Hills district, Panchkula. Morni Community College run by National Fire and Safety Engineering Educational Samiti, registered under Haryana Government Society Registration Act 21, 1860, established in 2007 at beautiful valley of Morni Hills. College is running various job-oriented fire and safety course with accreditation of government bodies, NIOS and MEME. This institution has set a milestone in the field of fire safety, industrial safety, health environment and disaster management in a very short span of time. It's a residential fire and safety campus of North India to provide world-class fire and safety training. The vision of the college is to be a premier global institute in firefighting, disaster management field, recognized for its excellence, innovative research and development ideas from which world competitive firefighter officer and disaster manager with professional approach come out to serve the nation. R.S. Kankarwal is the chairman of the college, K.S. Baniwal is the president of the college and A.S. Kankarwal is the managing director of the college. So if you want to make the future in this field, then go Morni Community College, Panchkula. Let's visit Morni Community College, Panchkula. आज इस सभा के मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक मोर्नी हिल्स के प्रेसिडेंट श्री विक्रमजीत सिंह चौधरी जी हमारे बीच आज में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी खुशी का दिन है। आपका ये 29वां बैच पास आउट हो रहा है, 30वां। 2007 में संस्था ने यहाँ से स्टार्टिंग की। पहले बैच में 30 स्टूडेंट्स आए, उससे नेक्स्ट बैच में 56 स्टूडेंट आए। उसके बाद तो कारवां चलता ही रहा और उसी कारने का आप भी हिस्सा बने और आपके कॉलेज से जो बच्चे पास आउट हुए वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। मेरे अपने ग्रुप हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 15 से 16 बच्चे ऑफिसर रैंक तक वहाँ हैं। DFO तक भी हमारे प्रमोद शर्मा जी पहुँचे हैं, वो कॉलेज से ही पास आउट है। अनिल सैनी जी वो भी यहीं से पास आउट हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी की, HSC की, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी डिमांड है। इंडस्ट्री को एक ट्रेनिंग पर्पज से ट्रेनिंग करने के लिए, जो पूरे एम्प्लॉइज हैं उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग देने के लिए
लाइन है, जैसे मैनेजर साहब ने कहा है, एक आर्ट्स का बच्चा इंजीनियर बन सकता है। मैंने 10वीं क्लास पास करने के बाद अपना करियर शुरू किया था, ग्रेजुएशन की, पीजी की, डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा किया। कर सकते हो अगर मेहनत करोगे, बच सकते हो आप अपनी नौकरी ईमानदारी, वफादारी व समझदारी से करें। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ एक गरीब की झोपड़ी मिलेगी। जो फायर सर्विस का कर्मचारी ईमानदारी बरतेगा वो 100% ऊंचाइयों को छूएगा। आपको कोई देखे या ना देखे, जब आग लगेगी आप अंदर जाओगे आपको कोई नहीं देखेगा। आपकी सारी जेब खाली होंगी, घाघरे भी होंगी, जूते भी होंगे, गमबूट भी होंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फायर सेफ्टी कोर्सेज जो कि मोरनी हिल्स, एक ऐसा रमणीक जगह, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ी हैं, एक बहुत बढ़िया वातावरण। और बात करें प्रिंसिपल सर के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। ठीक है, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे कि फायर सेफ्टी जिसका कि आज हर नगर पालिका में, चाहे वो पंजाब है या हरियाणा है, हिमाचल है, कहीं भी लोग हैं, तो हर नगर पालिका में आज फायर सेफ्टी की जो एक ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। और बच्चे जो है इसमें बहुत ही बढ़िया भविष्य लेकर यहाँ आकर पढ़ें तो वो एक नई ज़िंदगी ले सकते हैं। देखो, ये फायर ब्रिगेड या अग्निशमन विभाग, ये आगे इस तरह का जो फ्यूचर के लिए हम जिसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबसे मायना रखती है। या डिजास्टर वगैरह में सब कुछ आगे के लिए क्या क्या हादसे हो रहे, क्या क्या हो रहा, तो हमारे पास ये मोरनी कम्युनिटी कॉलेज में जो भी हमारे बच्चे आते हैं सब कुछ सीख के जाता है। सेफ्टी का सीख के जाते हैं, इंडस्ट्री सेफ्टी का सीख के जाते हैं। सब कुछ हम इनको यहाँ पर सिखाते हैं। डिजास्टर से लेकर रेस्क्यू से लेकर जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर्ली तौर पर देते हैं। आगे बच्चे इसके लिए फुलफिल होते हैं तो आगे कंपनी में जॉइनिंग दे देते हैं। सारी लोगों की इसके लिए अपनी जान न्यौछावर करके दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सर, मोरनी कम्युनिटी कॉलेज जिसका डिप्लोमा जो है वो वैलिड है और हर जगह पर चलता है, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से किया हुआ डिप्लोमा वो ऑल राउंड वैलिड है? हाँ, ये हमारा एक तो 6 मंथ का बैच है, वो NIE से चलता, वो भी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट का वो है। और एक MSME का लघु सूक्ष्म उद्योग इसमें जो सेंटर से हमारे को इसकी मान्यता मिली है। इसमें हमारे पास इसकी जो एफिलेशन है, इसमें जो हमारे पास ये जो डिग्री 1 ईयर की होती है ये हमारे पास एक्चुअल है। इसमें ये हमारे इंडस्ट्री में भी जाती है। गवर्नमेंट जॉब है हरियाणा, जैसे हरियाणा स्टेट में बैठे हुए हैं, हरियाणा में ये लड़के जो यहाँ से कोर्स करके जाएंगे फायर सर्विस में ये अटैच हो सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या ये केवल लड़कों के लिए या लड़कियां भी कर सकती हैं? और कैसे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, लेक्चर रूम की भी है, सब कुछ है। कंप्यूटर लैब भी है, लेबोरेटरी, फायर लेबोरेटरी पे सब कुछ है। हमारे पास लड़कियाँ भी यहाँ से 1-2-3 बैच ट्रेनिंग लेके चली गई है। एक हमारे पास पंजाब की लड़की थी, 2-3 हमारे यूपी की थी, 2-3 अभी गई है यहाँ से पास आउट करके गई अभी इस पिछले महीने। हमारे पास भी नेक्स्ट बैच। और लड़के के लिए जो MSME का है +2 है, जो 1 ईयर का डिप्लोमा है +2। और मैट्रिक लेवल पे डिप्लोमा फायर सर्विस का, इसके लिए हमारे पास 2 डिप्लोमा इनके 6 मंथ और 1 ईयर की। पवन जी, चारों तरफ एक हरियाली खुशबू और यहाँ पर बच्चे जो है ज़िंदगी लेकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है जिसमें बच्चे बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर भी अगर वो लोग कोई टैलेंटेड चीज़ लेकर जाएं तो वो बहुत ही सोने पे सुहागे वाली बात होगी। क्या कहना चाहेंगे कि फायर सेफ्टी, क्योंकि सारे वर्ल्ड में ये चीज़ें जो है इनकी वैल्यू है, और यहाँ पर जो आप सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पहले तो मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये हरियाणा का एकमात्र पर्वतीय स्थल मोरनी हिल्स है, जिसमें हमारा ये कॉलेज मोरनी कम्युनिटी कॉलेज पिछले 2007 से निरंतर सेवारत है। और यहाँ आने वाले जो भी कैडेट्स हैं वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेकर के जाते हैं। जैसा कि बढ़ते डिजास्टर और पर्यावरण के असंतुलन से बहुत सारे डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर सभी बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि वो किसी दूसरी जगह जाके नौकरी करने के बजाय सेल्फ डिपेंड होकर के अपना रोज़गार भी इन कोर्सों को करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि अपना रोज़गार भी, नो डाउट की सर्विसेज तो बहुत हैं फायर वे में, और लेकिन जैसे आपने अपना बताया, अपना कैसे इसको मतलब हैंडल कर सकते हैं? अपना रोज़गार जैसे कि वो फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग का काम कर सकते हैं, अपना छोटा कोई उद्योग लगा सकते हैं फायर सेफ्टी से रिलेटेड, स्प्रिंकलर बनाने का, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने का, फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने का, एसेसरी बनाने का, और बहुत सारे जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उनको रिपेयर करने का, उनका मेंटेनेंस करने का, ऐसा कुछ अपना काम कर सकते हैं जिसमें उन्हें किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। वो इस कोर्स को करके स्किल हासिल करने के बाद वो ईजली से सरकार द्वारा लोन भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना काम खुद कर सकते हैं। सर, यहाँ की जो टीम है, यहाँ के डायरेक्टर MD साहब हैं और यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनका माइंड है कि हम लोगों ने एक विद्या का दान देना है, और 2007 से 15 वर्षीय हो गए हैं
सैकड़ों स्टूडेंट हैं यहाँ से सेवा लेकर जा चुके हैं और वो लोग अपने अपनी जगह पर सेट हैं और आज वो अलुमनी हमारी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग अगर पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, हिमाचल में देखें तो कोई ऐसी जगह नहीं है, राजस्थान में देखें कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ मोरनी के बच्चे ना हो। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 15 साल से हमारा कॉलेज चल रहा है और इस कॉलेज में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और साथ के साथ पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के बहुत सारे कैडेट्स ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो भारतीय आर्म फोर्सेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जो फायर सेफ्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमें गर्व है कि हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे देश की सेवा के लिए भी यहाँ से तैयार होकर जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये एक सोने पे सुहागे वाली बात है, एक तो डेथ सिस्टम में आप लोग सेवा करते हो तो वो आपको एक क्रेडिट भगवान की तरफ से भी मिलता है कि आप लोगों को बचाव करते हो, आप लोगों को एक ईज जोन देते हो और उसके साथ साथ आप अपनी रोज़गार भी लेते हो। तो ये फायर सेफ्टी कोर्सेज तो आज के जो बेस्ट कोर्सेज हैं और इसमें +2 के बाद 1 साल का है, 10th के बाद 1 साल का भी है और 6 months का भी है। हाँ जी, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। आप अगर केवल 8वीं पास हैं तो आप 6 मंथ का कोर्स कर सकते हैं, 10वीं पास है तो 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12वीं पास हैं, 12वीं पास के बाद आप जो कोर्स करेंगे 1 ईयर का, वो आपको एक इस फील्ड में अच्छी तरक्की के राह पे लेके जाएगा। आप शुरुआत फायरमैन से करेंगे और आसानी से फायर सुपरवाइज़र तक की जो है जॉब कर सकते हैं। जो 1 ईयर का कोर्स 12th के बाद है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें सारी चीज़ें फायर सेफ्टी से रिलेटेड सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें कवर की जाती हैं। और जो बाकी कोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी कोर्सेज़ का महत्व नहीं है, बाकी कोर्सेज़ भी अपनी जगह पे महत्व रखते हैं। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी 12वीं के बाद 1 साल का कोर्स किसी भी फील्ड में करना चाहता है तो मैं कहूँगा कि फायर सेफ्टी एक बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें, इस लाइन में, और कम फीस में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। और कोर्स करने के बाद आप कहीं पर भी जा करके पूरे भारत में, इवन अब्रॉड भी जाना चाहें तो आप जा करके अपना रोज़गार कर सकते हैं, या फिर कहीं पर अपनी स्वेच्छा से जॉब करना चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं। पवन जी, आपने हमें समय दिया और हम आभारी हैं आपके डायरेक्टर साहब के, आपके MD अजमेर सिंह जी के, जिन्होंने ये सेवा का केंद्र खोला है और जिसमें ग्रीनरी, जिसमें एक ऐसा वातावरण की बंदे का हूबहू दिल करता है, पढ़ने को दिल करता है, इन चीज़ों को देखकर एक पॉजिटिविटी मन में आती है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्कॉट सावधान, स्कॉट विश्राम, स्कॉट सावधान। सर, जैसे आप फायर सेफ्टी वाले इन नौजवानों को सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और हम देख रहे हैं कि इनमें एक एनर्जी के लेवल, जोश भर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली हम जो हैं, मैं ट्रेनीज़ हैं यहाँ पे, तो हम अपना मोस्टली सुबह मॉर्निंग में वेकअप करते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है मॉर्निंग टू इवनिंग और फिर नाइट तक, तो हम बेसिकली सब में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सर। एंड जो ये सब आए हुए हैं अभी, हमें मेनली ये सीखना है कि कैसे हम फायर को टैकल कर सकते हैं, हम उसमें जाके किसी की जान बचा पाएँ, तो उसके लिए हम अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर जो बच्चे हैं उनमें एक डिसिप्लिन और एक अपनापन, डिसिप्लिन कि उन्होंने कैसे सुबह उठना है, कैसे शिष्टाचार में रहना है, कैसे खड़ना है, कैसे बैठना है, तो उनमें एक एनर्जी लेवल्स की एक बहुत बड़ी जो है पॉजिटिविटी आ जाती है। सर द थिंग इज़ कि हम मॉर्निंग यहाँ पे जो आने के बाद में हमने ये देखा है कि पूरा जो रूटीन है यहाँ पे सब फौजियों वाला ही है। मॉर्निंग में उठना है, फिर उसके लिए PT क्लास है, उसके बाद में हमें फिर आना है, शेविंग करनी है, यूनिफॉर्म पहनना है ट्रैक सूट में, फिर हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं, फिर हमारी डिजिटल क्लास होती है, उसके बाद में हमें लंच होता है, टी ब्रेक होते हैं, फिर हमारी ड्रिल होती है मेन जो प्रैक्टिकल होता है आग फायर के लिए, और फिर इवनिंग में हमारा रोल कॉल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिनर होता है। तो बेसिकली ये है कि पूरा इनडिसिप्लिन कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये करना होता है, मेन मोटिव तो यहाँ पे डिसिप्लिन और यूनिटी और डिसिप्लिन है, जो मेन मोटिव है ना हमारा, तो वो है अच्छे से डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहकर अच्छे से सीखना है और ख़ुद को उस काबिल बनाना है कि हम जहाँ पे आग लगे वहाँ से लोग भाग रहे और हम उसकी तरफ वापस जाएँ। सर क्या कहना चाहेंगे कि इन बच्चों के बीच में जो हौसला, जो एनर्जी आप भरते हैं, नो डाउट के कोर्स में तो वो काम आती है, लेकिन बेसिक लाइफ में भी ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इनमें एक एनर्जी लेवल्स रहते हैं और ये समाज के लिए एक पॉजिटिव फोर्स बनकर काम करते हैं।
कि हमने लोगों को, जो लोग किसी को बचाएगा भगवान का रूप कहलाएगा, तो उसमें ताकत होती है। और वो हमेशा उसको अपने अवेयर रहते हैं। ये लोग बड़े अवेयर हैं, आंखें इनकी कि हमने कहीं कोई चीज़ है तो वो पूरी तरह से सक्षम है। हाँ सर, देखा जाए तो जो बेसिकली जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं मोस्टली जो जहाँ पे एक शेड्यूल होता है फिक्स, वहाँ पे सबका ये होता है कि वहाँ पे जो ट्रेनीज होते हैं उनके अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन हो, ठीक है, उनमें एक स्ट्रॉन्गनेस आए, उनमें एक अपने अंदर ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई ये बंदा वो काम नहीं कर सकता तो हम ये कर सकते हैं। भाई कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ? बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। कहाँ से हैं? रामगढ़ से सर। रामगढ़ से। भाई आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान करौली। करौली से है। आपको यहाँ का कैसे पता चला कि हम लोग मोरनी हिल्स जाएं और इस यूनिक जगह पर जाकर हम लोग अपनी ट्रेनिंग लें? हमको दिल्ली में ये चेयरमैन साहब मिले थे, जब उन्होंने हमको सलाह दी तब हम इधर में आए। भाई कैसे, कहाँ से आया बेटा? हम सोनीपत से सर। सोनीपत से हैं। कैसे, आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये चारों तरफ हिली स्टेज है और बड़ा मज़ेदार सा मौसम है और वहाँ पर पढ़ाई बहुत बढ़िया है और पुराना कॉलेज है 2007 से, कैसे पता चला? हमारे वहाँ पे जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है वो लगा हुआ, उसने बताया था, वो यहाँ से ही करके गया हुआ सर। और आज वो पूरा सेट है? हाँ जी सर, वो आज पूरा सेट। बेटा हाउ आर फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा जी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ का? बढ़िया है जी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, खाना कैसा है? सब बढ़िया है जी। एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। मैं सर सोनीपत से आया हुआ हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। क्या कहना चाहोगे यंग ब्लडर को कि अगर आपने कुछ कोर्स करना है तो इसी को ज्वाइन करें और जिससे आपका एनर्जी लेवल, जब आप यहाँ आए थे तब से बॉडी लैंग्वेज का कितना फर्क पड़ा है? बहुत ही ज़्यादा पड़ा सर। और घर वाले को जब जाकर मिलते हो तो उनको लगता है कि यार ये तो नया बंदा आ गया? वो एक नया ही फर्क दिखता है। सर मैं पंचकुला से। पंचकुला से। कैसा महसूस कर रहे हो? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है कि इन चारों तरफ वादियाँ, पहाड़ियाँ और मज़ा, और आप लोग डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर है जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें खुशी रहती है? सर यहाँ पर वो वादियाँ, अच्छा लगता है कि ट्रेनिंग होती है रूटीन के हिसाब से। कहाँ से? आई एम फीलिंग गुड सर। यू आर फ्रॉम? रामगढ़ पंचकुला। पंचकुला से। हाँ जी सर। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ की हवा जो है बिल्कुल शुद्ध है सर। और जब आप लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं आपको एनर्जी लेवल्स कितने बढ़ते हैं? सर बहुत बढ़ते हैं सर। वहाँ यहाँ ट्रेनिंग करना बहुत अच्छी बात है सर, खुली हवा में ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल सर, यहाँ के मैनेजर सर, यहाँ की मैनेजमेंट, वो सारे कम्प्लीमेंट्री हैं। हमेशा जब भी आपको कोई तकलीफ होती है आप उनसे डिस्कस करते हो तो साथ के साथ कराते रहो। यस सर। प्रिंसिपल सर तो सर बहुत ही अच्छे हैं सर, वो हर एक प्रॉब्लम समझते हैं हर एक स्टूडेंट्स की। रोज़ पूछते हैं, कॉल जब हमारी रोल कॉल होती है रोज़ पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो बहुत अच्छे हैं सर। सावधान, स्कर्ट, कदम ताल, शुरू कर। दौड़ के कोट थप। पीछे